आधिकारिक स्रोत एक आवश्यक विषय वाणीपीडिया से कोई व्यक्ति अपने आध्यात्मिक गुरुवार से जो कुछ भी सुनता है उसे प्रस्तुत करने मात्र से ही वे अधिकारी बन जाता है, और जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरुवार को स्वीकार नहीं करता वे अधिकारी नहीं हो सकता। इसे यहाँ स्पष्ट रूप से समझाया गया है। यदि कोई दिव्य आनंद पाना चाहता है तो उसे अधिकार प्राप्त व्यक्ति को ढूंढना होगा। भागवत में यह भी कहा गया है कि किसी आधिकारिक स्रोत से कान और हृदय से सुनकर ही कोई भगवान की लीलाओं का आनंद ले सकता है, अन्यथा यह संभव नहीं है। इसलिए सनातन गोस्वामी ने विशेष रूप से चेतावनी दी है कि किसी अभक्त के मुंह से भगवान के व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहिए। यदि कोई भगवान की लीलाओं को सुनकर दिव्य आनंद प्राप्त करना चाहता है तो उसे आधिकारिक स्रोत से सुनना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स आधिकारिक स्रोत श्रेणी में देखा गया है। उनकी शिक्षाओं का एक परिचय निम्नलिखित 8 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उदाहरण यह कृष्ण चेतना आंदोलन हर किसी को आधिकारिक स्रोतों से, शास्त्र से सुनने का मौका दे रहा है। साधु शास्त्र गुरुवार, ये अधिकारी हैं तो अंधिकारी व्यक्तियों से सुनने के बजाय, मतलब साधु का मतलब है जो शास्त्र के आधार पर बोलता है। गुरुवार का अर्थ है जो शास्त्र के आधार पर बोलता है। वे साधु गुरुवार शास्त्र हैं। और शास्त्र का अर्थ है अधिकारियों का कथन, वह शास्त्र है, बिल्कुल भगवत गीता की तरह। भगवत गीता व्याख्यान 22 जनवरी 1977, भुवनेश्वर। जहां तक आम आदमी का प्रश्न है, यदि वे पुण्यात्मा है तो श्रवण से उन्नति का अवसर मिलता है। यह सुनने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान चैतन्य, जिन्होंने आधुनिक दुनिया में कृष्ण चेतना का प्रचार किया, ने सुनने पर बहुत जोर दिया, क्योंकि अगर आम आदमी केवल आधिकारिक स्रोतों से सुनता है तो वह प्रगति कर सकता है। खासकर भगवान चैतन्य के अनुसार, अगर वह पारलौकिक कंपन हरे कृष्ण सुनता है, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। भगवत गीता 13.26। वैदिक समझ अलग है। यह श्रुति है। श्रुति का अर्थ है आधिकारिक स्रोत से सुनना। वही वास्तविक ज्ञान है। जैसे मैंने यह उदाहरण कई बार दिया है कि यदि आप प्रायोगिक ज्ञान से अपने पिता को जानना चाहें तो क्या यह संभव है? संभव नहीं। फिर मेरे पिता को कैसे जाने? अधिकार से सुनकर, माँ। बस इतना ही। आसान चीज। इसी प्रकार जो चीजें हमारे प्रायोगिक ज्ञान से परे हैं, उन्हें आपको अपनी अपूर्ण इंद्रियों से समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। श्री ईशोपनिषद व्याख्यान 15 मई 1970, लॉस एंजिल्स। आध्यात्मिक गुरुवार भी वेद के प्रतिनिधि हैं। आचार्यवान पुरुषो वेद। तो इसी तरह यह वैदिक निषेधाज्ञा की तरह ही है। अतः आध्यात्मिक गुरुवार को भी महान कर्तव्य प्राप्त है। उसे शिष्य को इस तरह से निर्देश देना होता है कि वह गुमराह न हो, और यह संभव नहीं है क्योंकि आध्यात्मिक गुरुवार वे है जो केवल आधिकारिक स्रोतों से ही बोलेगा। वह भगवत गीता, भागवत या नारद, व्यास द्वारा कही गई बात से बोलेगा। यही उसका अधिकार है। भगवत गीता व्याख्यान 25 नवंबर 1968, लॉस एंजिल्स। भक्ति सेवा में पहला कदम सुनना है, आधिकारिक स्रोत से विनम्रता पूर्वक सुनना और बस इसे आत्मसात करना और इसे अपने शरीर, मन और बुद्धि से समझना। इस प्रकार तुम अजेय पर विजय प्राप्त कर सकोगे। और जब आप ऐसा करने में सक्षम हो तो आप कीर्तन कर सकते हैं, अर्थात वह है। लेकिन एक अन्य प्रक्रिया है। कोई अन्य प्रक्रिया नहीं, वही प्रक्रिया। आप जो कुछ भी सीखते हैं, यदि आप उसका वर्णन करते हैं तो वे आपको ज्ञान के इस पथ पर खुद को ऊपर उठाने में मदद करेगा। भगवत गीता व्याख्यान 1 दिसंबर 1966, न्यूयॉर्क। यदि कोई दिव्य आनंद पाना चाहता है तो उसे अधिकार प्राप्त व्यक्ति को ढूंढना होगा। भागवत में यह भी कहा गया है कि किसी आधिकारिक स्रोत से, कान और हृदय से सुनकर ही कोई भगवान की लीलाओं का आनंद ले सकता है, अन्यथा यह संभव नहीं है। इसलिए सनातन गोस्वामी ने विशेष रूप से चेतावनी दी है कि किसी अभक्त के मुंह से भगवान के व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत 3.19-33। श्रुति का अर्थ है श्रवण प्राप्त करना। यदि आप सर्वोच्च को जानना चाहते हैं तो आपको स्वयं को भौतिक रूप से योग्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो हैं वही रह सकते हैं, लेकिन अगर आप बस सुनते हैं, भगवान ने आपको सुनने की शक्ति दी है। यदि आप आधिकारिक स्रोतों से सुनते हैं तो आप केवल सुनने से ही परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए पहला सिद्धांत श्रवण अनुशंसित है। श्रवणम। भगवत गीता व्याख्यान
1 दिसंबर 1966, न्यूयॉर्क। वैदिक साहित्य के आधिकारिक स्रोत से यह समझा जाता है कि विशेष रूप से इस युग, कलयुग में, लोग आमतौर पर अल्पायु होते हैं, उनकी आदतें बेहद खराब होती हैं, और वे भक्ति सेवा के उन तरीकों को स्वीकार करने के इच्छुक होते हैं जो प्रामाणिक नहीं होते हैं। इसके अलावा वे हमेशा भौतिक परिस्थितियों से परेशान रहते हैं, और वे ज्यादातर दुर्भाग्यशाली होते हैं। श्रीमद् भागवत 7.5, 23 से 24।